चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं डिस्कशन यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो रिमेनिंग ब्लड ग्रुप वाला जो पोर्शन यहाँ पर बच गया था उसका मैं कराने वाला हूँ, यहाँ पर डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएस सिस्टम कर ही लिए थे। जो ब्लड ग्रुप वाला जो पोर्शन बचा हुआ था उसके क्वेश्चन को करते हैं हम एक एक करके, डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलेगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें पूछा जा रहा है क्या कि हु इन्वेंटर, इन्वेंटर ये डिस्कवर ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, खोज ज़्यादा, आविष्कार से अच्छा रहेगा क्या, खोज शब्द रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आया था, है ना, उत्तर प्रदेश पीएससी में, तो अपन ने उसको ऐसा ही यहाँ पर लिया हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच और लुईस पाश्चर। दीजिएगा आंसर। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया। सो बात करते हैं ब्लड ग्रुप की खोज जो की गई थी किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जो है दो लोगों ने मिलकर खोजा था, डेकेस्टेला और स्ट्रोवल्ली। इन दोनों ने मिलकर खोज की थी किसकी, ब्लड ग्रुप ए बी की खोज यहां पर की थी, है ना। और ब्लड ग्रुप जो होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, थोड़ी जानकारी मैं आपको दे भी देता हूं। ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये चार प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ, चार प्रकार के होते हैं। और यहां पे हम बात करते हैं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर कहां से निकल कर आया, एक बंदर से, रीसस मकाका, पूरा नाम भी पूछ लिया इसमें भाई। रीसस मकाका जो कि बंदर की क्या है, एक प्रजाति है, वहां से निकल के आया है क्या ये आरएच फैक्टर। तो जिन भी लोगों में ये आरएच फैक्टर सेकेंडरी एंटीजन पाया जाता है वो कहलाते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें कहा जाता है आरएच नेगेटिव कहा जाता है। तो जिनमें ये देखने को मिलता है सो वो कहलाते हैं पॉजिटिव, और जिनमें देखने को नहीं मिलता है ये आरएच, वो कहलाते हैं आरएच नेगेटिव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। चलो बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए कॉमा बी कॉमा ओ, कॉमा लगा लेना भाई बीच में। इसकी खोज किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, कार्ल कॉलर, मॉरिस, कार्ल स्टीनर और एडवर्ड जेनर। दीजिएगा आंसर। अभी चर्चा मैंने आपके साथ यहाँ पर की ही है। ब्लड ग्रुप ए कॉमा बी कॉमा ओ खोज किसके द्वारा की गई। तो ये कौन थे, ये कार्ल लैंडस्टीनर साहब ही यहाँ पर थे, है ना, जिन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी ओ की यहाँ पर खोज की है। कौन, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला अगला क्वेश्चन, इसको मैंने अभी डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे कर ही दिया। बोला कि आरएच फैक्टर जो है ना, ये कहाँ से आया है, ये किसकी प्रजाति यहाँ पर है, मंकी, ड्रैगनफ्लाई, ड्रोसोफिला और गोरिल्ला। दो भाई आंसर जल्दी से। आरएच कारक जो है ये किस नाम से या किसके नाम पर है, ये अभी मैंने आपको बताया। एक बार उसने आरएच का पूरा नाम भी यहाँ पर पूछा है।
फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, आज टाइमर नहीं चल रहा भाई, है ना? आज मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में लेकर क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना था, है ना? तो आरएस जो है ये किसकी प्रजाति है? ये बंदर की प्रजाति है। बंदर कौन सा? रीसस मकाका, ये भी याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखो, अब बात करते हैं, रक्त समूह ए बी वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। इसे क्यों बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही? बताओ भाई, यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसे क्यों कहा जाता है, या सार्वत्रिक ग्राही इसे क्यों बोला जाता है? यूनिवर्सल ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिरोग प्रतिकारक, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिकारक दोनों को। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, मैं थोड़ा सा इसमें समय जरूर चाहूँगा, मगर आपके ये पूरे कंसेप्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से आप सुनना, जिन जिन लोगों को ब्लड ग्रुप में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं अब आने वाले 10 से 15 मिनट में कुछ आपको समझाने वाला हूँ। एक बार आप समझ लीजिएगा, आप कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपका आंसर 100% सटीक यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इससे संबंधित ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं रक्त समूह की, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की, हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है ना, स्फेरिकल बना रहा हूँ, मगर आरबीसी क्या होती है? ऐसी नहीं होती है। आरबीसी कैसी होती है? आरबीसी होती है बायकॉनकेव होती है। इस तरीके की हमें देखने को मिलती है क्या? आरबीसी, है ना? जैसा पैरामीशियम होता, आरबीसी ऐसी होती है, मगर मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, हमें कुछ समझना है इसमें, इसलिए मैं आरबीसी को कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ, ताकि आपको इसमें ये समझ में आए कि एंटीजन क्या कहलाता है और एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होती है। ध्यान से सुनना। हमने बोला ब्लड ग्रुप सामान्यतः होते हैं 4 प्रकार के, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये ए बी वाला है, और ये ओ वाला है। तो यहाँ से आपका एक जो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो कौन किसको यहाँ पर ब्लड ग्रुप देगा। क्योंकि जब कभी भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पूछा है, मैंने पूछा जरा बताओ मुझे यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, सार्वत्रिक दाता कौन होगा, तो अधिकतर लोग बोलते हैं ओ सार्वत्रिक दाता होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आर एच फैक्टर के साथ कौन होगा, तो कुछ लोग बोल देते हैं आर ओ पॉजिटिव बोल देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं ओ नेगेटिव बोल देते हैं। आप लोग में से भी कुछ लोग ओ पॉजिटिव बोल रहे होंगे और कुछ लोग बोल रहे होंगे ओ नेगेटिव बोल रहे हैं। मैंने बोला सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, तो ये होता है ए बी। कुछ लोग बोल देते हैं सर आर एच के साथ ए बी पॉजिटिव, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता, इसको कोई ए बी नेगेटिव लोग इसे नहीं बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं कौन दाता। अभी तो ये सही नहीं लिखा है यहाँ पर, इसको हम सुधारेंगे यहाँ से समझकर। देखो, जो आरबीसी जो होती है, आरबीसी की सतह के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं एंटीजन। ये देखो आप, जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप ए के ऊपर कुछ इस तरीके के एंटीजन पाए जा रहे हैं, बी के ऊपर पाए जा रहे हैं कुछ इस तरीके के, पूरे में है मैं तो थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ, सी के ऊपर पाए जा रहे हैं इस तरीके के, है ना। अभी नीचे वाले को आप भूल जाना। मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए, देखो आप कैसा है, ये है ए है, ये कौन सा हो गया ब्लड ग्रुप बी, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। तो मैंने बोला कौन किसको रक्त दे सकता है या कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है,
तो यहाँ पर मैंने बोला ए वाला ए को दे देगा, बी वाला बी को दे देगा, ए बी वाला ए बी को दे देगा, है ना। तो हमने बोला ये ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है ये कहलाता है प्राइमरी एंटीजन। ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है प्राथमिक एंटीजन कहा जाता है, या प्राइमरी एंटीजन हम इसे यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने बोला ए के ऊपर एक एंटीजन है, बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, आपने सर ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता क्या हुआ, सार्वत्रिक दाता हुआ ओ यहाँ पर हुआ, क्योंकि ओ के ऊपर किसी भी प्रकार का क्या एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। तो सार्वत्रिक दाता क्या हुआ, ओ यहां पर हुआ। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर खोज हुई किसकी, फिर खोज हो गई आरएच फैक्टर की। आरएच का मतलब क्या है, एक बंदर की प्रजाति होती से कहा जाता है रीसस मकाका। तो हमने जब देखा, हमने क्या, वैज्ञानिकों ने जब देखा कि जो बंदर की जो प्रजाति है रीसस मकाका, इसकी आरबीसी में प्राइमरी एंटीजन के साथ या मेजर एंटीजन के साथ एक और एंटीजन देखने को मिल रहा है, और ये एंटीजन बहुत सारी पॉपुलेशन में दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने बोला अरे अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, कि हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने बोला हाँ देखो, तो ये एक एंटीजन है जो मेजर एंटीजन ये तो है ही, इसके साथ एक और एंटीजन देखने को मिल रहा है, बंदरों में तो पाया जा रहा है, और एक लंबी पॉपुलेशन ऐसी है, एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, उनमें भी ये एंटीजन पाया जा रहा है। तो लोगों ने बोला लोगों ने क्या, वैज्ञानिकों ने बोला जिसमें पाया जाएगा वो हो गया RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो हो गया RH नेगेटिव हो गया। हमने बोला भाई ठीक है। तो यहाँ पर रीसस मकाका बंदर का जो एंटीजन है कुछ मनुष्यों में पाया जा रहा था, ये सेकेंडरी एंटीजन है। तो देखो ये सभी के ऊपर क्या है, प्राथमिक एंटीजन है, प्राइमरी एंटीजन है, और यहाँ पर शामिल हो गया क्या, ये आ गया सेकेंडरी एंटीजन, या इसको बोलते हैं माइनर एंटीजन इसे कहा जाता है। ये देखो ये, तो ये दूसरा जो एंटीजन जैसे ही इसके ऊपर आया तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको लोगों ने नाम दे दिया सेकेंडरी एंटीजन या माइनर। ये हो गया मेजर एंटीजन, और ये हो गया क्या, माइनर एंटीजन। तो हमने देखा सर ओ के ऊपर तो किसी भी प्रकार का कोई भी मेजर एंटीजन नहीं था, मगर ओ भी तो दो प्रकार का होता है, ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव भी तो होता है। हमने बोला हाँ यार बात तो सही है, ओ पॉजिटिव भी हो रहा है और ओ नेगेटिव भी यहाँ पर हो रहा है। तो हमने बोला ओ के ऊपर मेजर तो नहीं पाया जा रहा है मगर माइनर एंटीजन पाया जा रहा है। ये कौन सा है, ये इसके लिए सेकेंडरी एंटीजन था, या क्या था, माइनर था। बात समझ में आ रही है। तो हमने बोला जहां पर पाया जाएगा क्या, RH एंटीजन पाया जाएगा, इसी को लोग RH एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। जहां पर पाया जाएगा वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, और जहां पर ये नहीं पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप हो गए RH फैक्टर के आधार पर 8 प्रकार के, जिसमें सेकेंडरी एंटीजन पाया जाएगा वो कहलाएगा पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव, जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जहां पर RH एंटीजन पाया जाएगा उसको हमने बोला पॉजिटिव, जहां पर नहीं पाया जाएगा उसको हमने बोला है क्या, नेगेटिव, हमने उसे यहां पर कहा है। तो हमने बोला सर ठीक है, बात समझ में आ गई कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए, रक्त समूह हो गए, अब यहाँ पर 8 प्रकार के हमें यहाँ पर देखने को मिलने लगे। वास्तव में जिसमें पाया जा रहा है सो RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जा रहा सो RH नेगेटिव। तो अब हमने यहाँ पर बोला कौन किसको रक्त दे पाएगा। मैंने बोला अपना क्वेश्चन फिर वही कि यूनिवर्सल डोनर कौन है।
सार्वत्रिक दाता कौन है? तो आपने बोला सार्वत्रिक दाता तो ओ बोला, अब मैंने बोला RH फैक्टर के साथ बताओ तो कौन किसको रक्त दे सकता है। ये मैच होता है आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन से मैच होता है। जिस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो सबको दे सकता है। अब मैंने बोला कि जरा मुझे देखकर ये बताओ इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन है, इसमें सार्वत्रिक दाता कौन है। आपने जरा देखा, आपने बोला यहाँ पे सार्वत्रिक दाता अब कौन है, आपने बोला सर ओ के ऊपर तो किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। तो सार्वत्रिक दाता कौन होगा? सार्वत्रिक दाता होगा ओ नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग ओ पॉजिटिव याद करके बैठ जाते हैं, न जाने कैसे याद कर लेते हैं। ओ पॉजिटिव के ऊपर तो एक एंटीजन है, तो ये सातों को अपना ब्लड यहां पर क्या कर देता, आसानी से दे देता है। आ रही बात समझ में? जबकि जो ए बी पॉजिटिव जो होता है ये, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ब्लड के अगेंस्ट। बैक्टीरिया के अगेंस्ट पाई जाएगी, मतलब ए बी पॉजिटिव वाला किसी के भी रक्त का प्रतिरोध नहीं करेगा, किसी के भी रक्त का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए हम इसे बोल देते हैं क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी और आर एच के साथ बोल दिया जाता है क्या, ए बी पॉजिटिव कहा जाता है। फिर कई लोगों का क्वेश्चन होता है सर ए वाले को हम बी दे दें तो क्या होगा, तो आरबीसी क्लम्प हो जाएगी, आरबीसी चिपक जाएगी। जैसे ही आरबीसी क्लम्प होगी, आरबीसी चिपकेगी, तो आरबीसी का जो मॉलिक्यूलर वेट जो है ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और जैसे ही आरबीसी का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर बढ़ता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं वो किडनी में होता है, किडनी ब्लॉक हो जाएगी, तो ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे कहा जाता है यूरेमिया कहा जाता है। आदमी के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप मैच कर कर ही हम क्या काम करते हैं, किसी को ब्लड देते हैं। आ रही बात समझ में? तब आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। सार्वत्रिक दाता आप बोल सकते हो ओ, RH फैक्टर के साथ बोलोगे ओ नेगेटिव। सार्वत्रिक ग्राही आप बोलोगे ए बी, और RH फैक्टर के साथ क्या बोलोगे, ए बी पॉजिटिव आप इसे यहां पर कहोगे। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी यहां पर लगेंगे। अब पूछ रहा है कि ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होती, क्या नहीं होता है, बताओ भाई जल्दी से। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता कि एंटीबॉडी नहीं होती, बताओ आंसर करो भाई जल्दी से। अभी हमने देखा इसमें क्या, ए बी में क्या होता, किसी भी प्रकार की ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। सार्वत्रिक ग्राही हमें देखने को ये मिलता है। बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है या किससे ले सकता है। चार बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ए बी वाला ए बी को दे देगा, ओ वाले को दे सकता है, सार्वभौमिक दाता कहलाता है, किसी से भी ले सकता है, किसी को भी नहीं दे सकता। बताओ ये, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। वो कंसेप्ट पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही सारी बातें यहाँ पर समझ में आती हैं। तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये सार्वत्रिक क्या होता है, ग्राही होता है, सभी से रक्त ले लेता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अगेंस्ट इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये ऐसा होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए भी थोड़ा समझना पड़ता है। देखो क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक जमाने में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन किया करती थी। यदि किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप ए बी है, महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी संतानों में से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। इसको आप याद नहीं कर सकते हो,
आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? सो कैसे निकालें? हमने बोला मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ये है ए बी, फीमेल का क्या है, बी। यहां पर क्या कर दो आप, ओ को यहां पर जोड़ दो। ऑन है ना, सब चलो सही चल रहा है। है ना। महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। तो अब देखो यहां पर ब्लड ग्रुप बनाओ तो ये हो गया ए बी, ये बन गया ए ओ, ये तो सरवाइव नहीं करेगा, ये बन जाएगा ए ओ, यही होगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा रक्त समूह नहीं होगा। ए बी हो सकता है भाई, ए हो सकता है, बी नहीं होगा और ओ। बी तो ठीक है मगर ओ कहीं से भी नहीं हो रहा, देखो ओ कहीं से भी नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता कि सर ये आपने कैसे निकाल दिया, इसको किस तरीके से निकालते हैं, इसको समझो। देखो किसी ने बोला ब्लड ग्रुप ए है, पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। होमोजाइगस कंडीशन बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, ए ओ का मतलब है ब्लड ग्रुप ए, बी ओ का मतलब ब्लड ग्रुप बी, ए बी का मतलब क्या है ए बी, और ओ का मतलब ए ओ का मतलब क्या है ओ। ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो आप ऐसा मान सकते हो ओ यूनिवर्सल डोनर है, सार्वत्रिक दाता, इसलिए हमने जोड़ दिया है। ये होमोजाइगस कंडीशन, दोनों जो एक से होते हैं केवल वो ही सरवाइव करता है। ये जो होगा ये सरवाइव नहीं करेगा, ये जो होगा ये सरवाइव नहीं करेगा। होमोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों जब एक से हों तो केवल सरवाइव करेगा ओ सरवाइव करेगा, ये दोनों सरवाइव नहीं करते हैं। किसी ने बोला मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, बताओ बच्चों का क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहले मन से एक लगाना ओ, बात तो वही है, ए ओ मतलब ए, गुणा करो इसका, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ये ए ओ, ये हो जाएगा क्या बी ओ, और ये हो जाएगा ओ। तो 25% का रहेगा ए बी, 25% का रहेगा ए, 25% का रहेगा बी, और 25% का रहेगा क्या ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर होगा। कोई सा भी आपको दे दे। उन्होंने बोला मदर का ए है, फादर का ओ है, चलो ये हो गया मदर का ए, फादर का ओ, क्या करो उसमें ओ लगाओ, इसमें ओ लगाओ, बनाओ, ये बन गया ब्लड ग्रुप ए बन गया। देखो वहां पर इसका समय किया, ये ब्लड ग्रुप बन गया क्या ए बन गया यहाँ पर। ये देखो ओ कब होगा, जब डबल ओ हो तब ओ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो मैं बता सकता हूँ 50% का ब्लड ग्रुप ए होगा, 50% का ओ ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से निकाला जाता है। और होमोजाइगस कंडीशन में ए वाले और ये बी वाले ये सर्वाइव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकाला जाता है। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पर निकाला। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे और क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से मिलने चाहिए होगा। बोला कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ओ है, तो बताइए पुत्र का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। निकालो उसको जल्दी से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो उसको निकाले हम। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है ए, मदर का क्या है ओ, क्या करना है एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा ए ओ हो जाएगा, ये ए ओ, ये ओ। तो या तो 50% का होगा ए, और 50% का ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पर, ये देखो आप ओ होने वाला है। तो कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है, बी कहीं से नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी आ गया आंसर। इस तरीके से इन ब्लड ग्रुप को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, यदि माता पिता का रक्त समूह क्रमशः ए और ओ है, तो कौन सा रक्त समूह बच्चे में संभव नहीं है। ये ओ होगा, तब आंसर आएगा। सुधारो उसको क्वेश्चन को, ए और ओ है तो कौन सा रक्त समूह बच्चों में संभव नहीं है, निकालेगा आंसर भाई।
तो देखो, पिता का हो गया ए, मदर का हो गया ओ, ये कंडीशन बनी, इसका गुणा किया सो ये बना ए, ये बना ए, ये बना ओ, ये बना ओ। तो 50% का हो गया ब्लड ग्रुप ओ और 50% का ब्लड ग्रुप हो गया क्या, ए हो गया। तो कौन सा संभव नहीं है भाई, बी भी संभव नहीं होगा, है ना, ए बी भी संभव नहीं होगा, ओ तो संभव हो जाएगा, ओ तो संभव हो जाएगा। और यदि हमें आंसर लगाना है तो इसमें हमें ये लाइन काटनी पड़ेगी, तब आंसर लगेगा भाई, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ था। तो हम बोल देंगे भाई कि बी और ए बी यहाँ पर क्या है, संभव नहीं है। आंसर से कोई भी दिक्कत नहीं, आंसर आपको कोई भी आएगा, कंसेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे ब्लड ग्रुप को निकाला है ना। एक ज़माने में यूपीएससी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से करता था, तो उसके बाद उसकी एग्ज़ाम की नकल करने लगे दूसरे क्वेश्चन वाले। ये देखो, यदि दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो संभावित रुधिर होंगे, यदि दोनों जनकों का ए बी हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दोनों का बोल रहा है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो बच्चों के क्या ब्लड ग्रुप यहां पर होंगे, बताओ भाई क्या होंगे ब्लड ग्रुप। यदि जनकों का रुधिर ए बी हो तो संभावित रुधिर होंगे, कोई बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वाली कंडीशन है ये, इसका आंसर आपसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा, कॉमा यहां लगना था ये, क्योंकि आंसर तो उसमें दिया है, ए भी नहीं, ये कॉमा यहां पर लगाओ, कॉमा यहां पे लगाओ। यदि जनकों का रुधिर ए और बी हो तो, अब ठीक है, एक का है ए, एक का है बी, तो अब बच्चों का क्या होगा, यहाँ पे कॉमा लगना था, कॉमा आगे सरक गया है ना, कॉमा लगना था पीछे। तो जनकों का रुधिर दिया गया है ए और बी, बच्चों का बताओ क्या होगा। निकालें, ओ यहाँ लगाओ, ओ यहाँ लगाओ, ये हो जाएगा क्या, ए बी, ये हो जाएगा ए ओ, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ओ ओ। तो 25% का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, 25% का हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, 25% का ए बी और 25% का हो जाता है क्या, ये हो जाता है ओ हो जाता है। तो ए बी और ओ चारों वैरायटी के बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए सही। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही, माता पिता में से एक का ए बी है और दूसरे का ओ हो, तो बच्चों के क्या होंगे, जल्दी से निकालो भाई, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको ये समझा दिया है, जल्दी से निकाल के आंसर करो। जल्दी से आंसर दो भाई, ये मैंने निकाल के आपको समझा दिया है। तो देखो, एक का क्या है ए बी, दूसरे का ओ, क्या करें, ए को ऐड करो, बनाओ, ये हो गया ए ओ बी ओ। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये हो गया ए, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया बी। तो हम बोलेंगे 50% का होगा ए और 50% का होगा बी, या तो ए होगा या तो बी होगा, ओ वाली कहीं कंडीशन ही देखने को नहीं मिल रही है। देख लो आप, समझ गए कैसे निकालना है। और देखो, और क्वेश्चन हो सकते इसके ऐसे ही कुछ। देखो अगला, यदि बी प्रकार का रक्त वाला कोई व्यक्ति आकस्मिक संकट में आ जाता है तो कौन इसे रक्तदान कर सकता है, बताओ भाई, इसको रक्तदान कौन करेगा बी वाले को। बी वाले को रक्तदान कौन करेगा, एनडीए का क्वेश्चन है, जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। अब देखो, बी वाले को चाहिए ब्लड ग्रुप चाहिए, तो मैंने बोला यार बी वाले को या तो दे सकता है बी वाला, या तो दे सकता है ओ वाला,
क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि बी या ओ? आप लोग चेक करते हैं, अपने बोला बी है, मैंने कहा भाई ये तो गलत है, ए वाला तो दे ही नहीं सकता, अदरवाइज ये मर जाएगा। आपने बोला ए बी, मैंने कहा भाई ये भी गलत है। आपने बोला ए वाला दे सकता, मैंने कहा ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मगर मैंने नीचे वाला ऑप्शन देखा, मैंने कहा यहाँ तो देखो क्या लिखा है, ए बी लिखा है या लिखा है बी, तो ए बी वाला कहीं से दे ही नहीं सकता, ये भी कहीं से नहीं दे सकता। हाँ, बी वाला दे सकता है। फिर यहाँ पे लिखा ए वाला दे देगा, मैंने कहा भाई ए वाला भी और ओ वाला दे सकता है, तो ऑप्शन तो कोई सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने बोला इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए था और बी होना चाहिए था। ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, है ना, ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, यहाँ पर सही जब होता, यहाँ पर होता बी या ओ होता, यहाँ पर क्या होता, बी या ओ होता, तो वो ऑप्शन क्या होता, यहाँ पर सही होता। क्वेश्चन सही गलत से कुछ नहीं, आपका कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, बताओ। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किससे रक्त समूह किससे ले सकता, ओ वाला बताओ। तो अब हमें पता है ओ क्या कहलाता, ओ कहलाता सार्वत्रिक दाता। ये देखो, अब दे सबको सकता है, ले केवल सकेगा किससे, ओ वाले से, केवल ओ वाले से ब्लड ग्रुप ले सकता है। किसको सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, बताओ भाई जरा, कौन सा कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता कौन कहलाता है, दीजिएगा आंसर, आप अपने आंसर देते चलिएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है, हमने सीखा था। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, या आर एच फैक्टर के साथ है ओ नेगेटिव है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है सार्वत्रिक ग्राही ए बी, और आर एच के साथ होता है ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन ब्लड के अगेंस्ट नहीं पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ब्लड ग्रुप सार व्यापक ग्राह्यता रखता है, मतलब ससेप्टेबिलिटी कौन रखता है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए हिंदी इंग्लिश में देखने में समस्या हो, तो तुरंत प्रेफर करिएगा किसको, इंग्लिश को प्रेफर करिएगा, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। कौन सा सार्वत्रिक ग्राही होता, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा वो आपसे, बताओ भाई कौन सा होता सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है, ई बी, आर एच फैक्टर के साथ क्या होगा, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ब्लड के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सफिशिएंट समय दूंगा, आराम से पहले पढ़िएगा। ओ को, ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि ओ में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। पहले कथन पढ़िएगा, फिर कारण पढ़िएगा, और फिर ये विवेचना देखिएगा सही हो रही है कि नहीं हो रही है।
आराम से पहले पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को देखिएगा, हालांकि आंसर तो मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। अब बोल क्या रहा कथन, दे दिए सभी ने आंसर क्या? चलो, कथन बोल रहा है कि रक्त समूह जो ओ वाला है इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, मगर हमें तो पता नहीं, ओ तो दाता कहलाता है। सो कथन क्या हो गया? कथन तो गलत हो गया, असर्सन तो गलत यहां पर कह रहा है ना भाई। ये कह रहा है क्या प्राप्त करता थोड़ी, ये तो दाता होता है, तो ये देखो ये तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ लेते, आर में किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते। हमें पता है जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है इसमें किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते। ए सही है, ए गलत है और आर यहां पे क्या है? सही। दोनों सही तो नहीं है भाई, ए गलत है और आर यहाँ पे क्या है? सही। बी की तरफ जाना चाहूँगा। हमें पता किसी प्रकार के एंटीजन इसमें नहीं पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य रख के अपने को देखना है और फिर आपको आंसर यहाँ पर करना है। अगला, मनुष्य के शरीर का तापमान, ये कह रहा है कि ठंडे के समय कम हो जाता है, गर्मियों के समय बढ़ जाता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, और जाड़ों के समय बढ़ जाता है। बताओ भाई आंसर क्या होगा? 2015 का क्वेश्चन सीधा कॉपी पेस्ट करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करते हैं ह्यूमन का टेम्परेचर कैसा होता है। हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। एनिमल हमारे पास पाया जाता है हाइपोथैलेमस। तापमान ना ही कम होता है और ना ही टेम्परेचर क्या होता है हमारा बढ़ता है। हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होता कितना होता है? ये होता 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 300 डिग्री केल्विन। आ रही बात समझ में? हमारा शरीर का तापमान कैसा फिक्स यहाँ पर रहता है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में याद रखिएगा, तीनों में एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें जन्म के बाद सेल डिवीजन नहीं होता, जिसमें विभाजन नहीं होता। एसएससी का क्वेश्चन है, सीधा आपके लिए उतर कर आया है। बताइएगा किस ऊतक में विभाजन नहीं होता है? बहुत नगण्य, बहुत कम विभाजन यहाँ पर होता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हमें देखने मिलेगा नर्वस टिश्यू या तंत्रिका तंत्र में बहुत कम विभाजन होता है। जब किसी की डैमेज हो जाती है, नर्व या डैमेज यदि हो जाती है, तंत्रिका यदि डैमेज हो जाती है, खुदा न खास्ता हो, तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें विभाजन होता नहीं है, तो परमानेंट पैरालिसिस जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द फूड विच प्रोवाइड्स द इंस्टेंट एनर्जी टू द एथलीट्स। एथलीट को कौन तुरंत ऊर्जा देता है? बताओ। ग्लूकोज देता है, बटर मक्खन देता है, प्रोटीन देता है कि विटामिन देता है? तो एथलीट जो होते हैं, खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा, तुरंत शब्द का उपयोग किया गया है या तत्काल शब्द का उपयोग किया गया है, इसके ऊपर तो विशेष ध्यान दीजिएगा। जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा भाई। आंसर करने के बाद एनालिसिस जरूर आप देखिएगा, है ना। चलो, तो सबसे तेजी के साथ एनर्जी कौन देगा? ये देगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम बोलते हैं क्या? ब्लड शुगर।
ये होती मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होती, इसे कहा जाता है क्या, इसे बोला जाता है ब्लड शुगर कहा जाता है। और होती कैसी है, ये होती है मोनोसैकेराइड कैटेगरी में यहाँ पर आती है। कौन, ग्लूकोज। वसा से मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम ऑफ फैट से मिलती है 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, मगर तत्काल नहीं मिलेगी, इसके डाइजेशन में टाइम लगेगा, इसके पाचन में क्या लगता है, समय लगता है। अगला, प्रशुद्धम मात्रा में खाद्य और प्रोटीन के खाद्य प्रोटीन के 2 अच्छे सोर्स आपको बताने हैं। पूछ रहा प्रोटीन आपको कहाँ पर मिलेगा, अच्छे स्रोत आप बताइए। बताओ प्रोटीन के अच्छे सोर्स कौन से हैं। मांस, अंडे, दूध, पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली और शैवाल और सूक्ष्म जीवी। तो देखो हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, हमने क्या सीखा था, प्रोटीन को बोला जाता बॉडी बिल्डर। शरीर का निर्माण करने वाला। तो किसी एनिमल की आप यदि बॉडी को खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो मांस और अंडे इसके अच्छे स्रोत यहाँ पर होते हैं, है ना। बाकी सभी स्रोत हैं मगर ये सबसे अच्छे स्रोत हैं। अब बॉडी को ही खा रहे हो, यहाँ से एक बॉडी बनने वाली है और एक तो लिविंग बॉडी है, जिंदा बॉडी है, उसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीधा खा रहे हो। आ रही बात समझ में। जो सोयाबीन जो होता है इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम प्रोटीन इन वेज। शाकाहारियों में सबसे ज़्यादा लगभग 42% प्रोटीन हमें यहाँ से देखने को मिलता है। इसलिए मैंने दोनों मिलेगा प्रोटीन, मगर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर मिलेगा क्योंकि हम प्रोटीन को ही बोलते हैं क्या है, प्रोटीन को कहा जाता बॉडी बिल्डर कहा जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, चलेगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो स्लाइड में अपने बच गए थे, जहाँ पे हमने बोला था ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के और चैप्टर के जो क्वेश्चन जो हैं। इन आने वाले समय में मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस जो हैं उनको, है ना। चलेगा, तो मुलाकात करते हैं सभी लोगों से कल कुछ और आपको फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।